नहीं चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, तुम्हें जब ऐसा लगने लगे, जो प्रेम से सींचा था तुमने जिस रिश्ते को, 7 जन्म साथ निभाने का जिसने वादा किया था, आज वो तुम्हें गालियां देता है, अपमानित करता है, सड़क पर झगड़े करता है, फोन करके तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी करता है। तुम हैरान रह जाती हो, ये वही इंसान है। शादी से पहले मुझे इसका इस रूप को मालूम होता तो मैं इससे शादी ही नहीं करती, और अब मैंने इससे शादी कर लिया तो मैं किसी कीमत पर इसे छोड़ नहीं सकती। ये महिला है, यही है औरत। तुम एक मकान में प्रवेश करती हो और उसे अपने प्यार से घर बना देती हो। एक वीराने जगह को भी तुम एक परिवार में बदल देती हो। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम शक्ति हो। इस बात को मत भूलना, बात बात पर रोना, अपने नसीब को कोसना, मैं किसी काम की नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम जॉब नहीं कर रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम की नहीं। लोग तुम्हें कहते हैं तुम किसी काम की नहीं, 1 रुपया भी तुम कमाती नहीं हो, घर में बैठी रहती हो, आराम करती रहती हो। लोगों की इन बातों को मत सुनना। तुम ही से संसार है, तुम ही से दुनिया है। और ये जो रिश्ता निभा रही हो ना पति और पत्नी की, ये भी तुम ही से है। पति का बस चले तो पहली ही लड़ाई में रिश्ता तोड़ दे। आज हर घर में रिश्ता औरत निभा रही है। औरत ही टूटे हुए रिश्ते को जोड़ कर रखती है, सबको समझाती है, सबके क्रोध को शांत करती हो। तुम हर टूटी हुई चीज को जोड़ती हो। घर का सामान हो चाहे किसी का टूटता रिश्ता हो, तो तुम्हारा रिश्ता टूट ही नहीं सकता। फिर क्यों घबराती हो? ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। तुम्हारा पति बदतमीज हो गया है, तुम्हें अपमानित करता है, गालियां देता है, तुम्हें तलाक देने की बात करता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब तुम ना उसे सुंदर लगती हो, ना ही गुण तुम्हारे हम नजर आते हैं, या किसी और औरत ने सौतन्य मार ली है एंट्री, तुमसे ज्यादा खूबसूरत उसे नजर आती है वो। अब हर हाल में वो उसके साथ रहना चाहता है। चाहे तो कभी सास इस कदर कान भर रही है पति की कि तुम्हारा पति वो अपना बेटा ही छीन कर लेकर जा रही है। आज अजीब होती है ना सास भी कभी कभी। आरती उतार कर जिस बहू को अपने घर लेकर आती है, उसी बहू से बेटे को अलग करवाने का प्रयास करती है, और इसका परिणाम क्या होगा उसे कुछ नहीं मालूम। वो चाहती है कि उसका बेटा अकेले रहे जीवन में, तो वो कहेगी नहीं, फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना देना चाहती। अजीब है अवस्था। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे ईमेल आते हैं कि मैं पढ़कर हैरान रह जाती हूँ। चलो, यदि तुम्हारा पति तुम्हारी बोली नहीं बोलता है, तुम पर शक करता है, तुम पर विश्वास नहीं करता, खूब प्यार करता था वो तुमसे, अब वो तुमसे प्यार नहीं करता है, ये बात तुम्हें जता रहा है, बता रहा है। यदि तुम्हारा पति बात बात पर तुम्हें तलाक देने की बात करे, तुमसे झगड़ा करे, लड़ाइयाँ करे, तुम्हें अपमानित करे, तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई तक को गालियां दे, फोन करके तुम्हारे मायके में तुम्हारे बारे में अपशब्द बोल दे, ससुराल में कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता है क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें सम्मान के लायक ही नहीं छोड़ता, गली मोहल्ले में झगड़ा शुरू कर देता है, तुम सर झुकाकर अपने मोहल्ले से गुजरती हो क्योंकि किसी के सामने अब तुम्हारी इज्जत नहीं रही। ये रिश्ता कैसे चलेगा अंतिम अवस्था तक तुम्हें समझ में नहीं आता। किसी प्रेमी जोड़े को देखती हो, अच्छे पति पत्नी को साथ रहते, तो तुम सोचती हो हमारे भीतर क्या कमी है, क्या हम दोनों प्यार से नहीं रह सकते। कोई कमी नहीं, घर में पैसे हैं, सब कुछ है, परंतु तुम्हारा पति एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है जिसकी वजह से तुम्हारा घर जहन्नुम से भी बदतर हो गई है। तब एक अद्भुत और दिव्य प्रयोग, यदि तुम अपनी शादी को बचाना चाहती हो, तोड़ना नहीं चाहती, तलाक नहीं चाहती हो, हर हाल में अपने पति के साथ रहना चाहती हो, तब एक अद्भुत प्रयोग तुम्हारे लिए, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वही पति जो तुमसे पसंद नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में, तुम जो कहोगी वो करेगा। फोन पे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, 1 दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर उसका कॉल आएगा। मायके में रहती हो तुम, वो लेने नहीं आता, तुरंत आएगा, सम्मान पूर्वक लेकर जाएगा ससुराल से बुलावा आएगा, सास भी बुलाएगी तुम्हें और पति भी बुलाएगा। यदि वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो अब वो प्रेम भी करेगा और सम्मान भी करेगा। ये दोनों परिवार के बीच जो उलझने उलझ गई है वह ठीक हो जाएगी। मैं कहती हूँ केवल एक चीज उसके सामान में छुपा कर रख देना। इतना सरल है ये उपाय कि तुम तुरंत कर लोगी और देखोगे इसका हैरान कर देने वाला चमत्कारिक प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। 5 दाने अरवा चावल के, केवल गिनकर 5 दाने अरवा चावल के ले लेना। 1 चुटकी हल्दी ले लेना, और दिन हो केवल और केवल गुरुवार, पक्ष केवल और केवल शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कोई भी आकर्षण बढ़ाने वाला, किसी को अपनी तरफ वश में करने वाला प्रयोग मत करना। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी लेना, 2-4 बूंद जल मिला देना, और इस 5 अरवा चावल को रंग लेना हल्दी से। बाकी की हल्दी प्लेट में रह जाए कोई बात नहीं, एक इतना छोटा सफेद कागज, कपड़े का टुकड़ा लेना, आप कीजिए, कपड़े का टुकड़ा लेना, सफेद साक्षात शुक्र। ये 5 दाना जो अरवा चावल तुमने हल्दी से रंगा है, पीले रंग से मत रंग देना, हल्दी से जो तुमने रंगा है ये इसी में डाल देना। इसे मोड़ देना, सुई धागे से सिलकर इसकी एक बोरी बना देना, छोटा सा बोरी बन जाएगी। कहते हैं ना 1 बोरी चावल, ऐसे 1 बोरी चावल बना देना। इसे पूरा मोड़ कर ताबीज कैसे सिलते हैं, सिल देना। लो, तैयार हो गई जादू की पुड़िया। दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर देना, एक दिया जलाकर सामने रख लेना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना, थोड़ा सा जल अपने सामने रखना, आंखें बंद करना। प्रथम अपने पति का 3 बार नाम लेना, उसे देखने का प्रयास करना, उसे महसूस करने का प्रयास करना, उसे हंसता मुस्कुराता देखना, सब कुछ सही चल रहा है इस चीज को महसूस करना। दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस चावल को बंद रखना, और जब वह बिल्कुल दिखने लगे, वह जब महसूस होने लगे, इस चावल को तेज से मुट्ठी से बंद करना और एक मंत्र दे रही हूं, ओम वासुदेवाय वल्लभाय अमुक कृत वश्या। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। इस मंत्र को लगातार जपना, गिनना नहीं, 3 हो 5 हो 7 हो, गिनना नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट जपना, मुट्ठी में इस चावल की बोरी को बंद करके। सांसें टूटने लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने जप किया है, इससे रगड़ देना। मतलब अगर तुम बार बार मुझसे ये सवाल करो कि कितने देर जपना, तो 2 मिनट जपना, ठीक है। 2 मिनट जपने के बाद सामने जो जल रखा है उस थोड़े जल को अपने ऊपर छींटना, बाकी जल को पौधे में डाल देना, दिया हटा देना, और ये तैयार हो गई एक ऐसी चीज जिसे छुपाना है तुम्हें पति के सामान में। यदि वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने वाले बैग में, यदि उनकी कोई दुकान है तो उनके दुकान में जहां वो बैठते हैं, यानी ये चीज तुम्हारे पति के संपर्क में रहे। बस इतना करो ना, फिर देखो चमत्कार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो झगड़ा ही नहीं करेगा तुमसे, तुम उकसाओगे भी झगड़े के लिए तो वो नहीं लड़ेगा, अपशब्द नहीं बोलेगा, तुम दोनों के बीच प्यार और सामंजस्य बढ़ता चला जाएगा, और देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवश्य करें, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।